अब आपको जो है स्त्रियों को भी बारे में भी आपको ये संज्ञान में डाला जाएगा कि महात्मा गौतम बुद्ध, भगवान गौतम बुद्ध हमारे स्त्रियों को कितना ही महान बनाया। और वहाँ से बाबा सामने सीख ली, यानी भगवान गौतम बुद्ध से ही बाबा भीमराव अम्बेडकर ने सीख कहने का मतलब शिक्षा प्राप्त करी। तो इसी कड़ी में जब भगवान बुद्ध कपिलवस्तु ठहरे हुए थे तो कपिलवस्तु की स्त्रियों ने सब ने ये योजना बनाई कि हम भगवान गौतम बुद्ध के संग की धम्म की दीक्षा लेंगे। ऐसा उन्होंने सोच बनाई और उस सोच के लिए वो भगवान बुद्ध के सामने आने में चकरा रहे। सर्वप्रथम ने महाप्रजापति गौतमी, उनकी मां, वो भगवान बुद्ध के समक्ष आई, भगवान बुद्ध से कहने लगी, भगवान हम स्त्रियों के कल्याण के लिए भी आप बौद्ध धर्म की हमें दीक्षा दें। भगवान गौतम बुद्ध ये सुनकर चकित हो गए कि स्त्रियां अंधविश्वास पर ज्यादा भरोसा रखती हैं। स्त्रियां जल्दी बहकावे में आ जाती हैं। इनके मानव कल्याण के लिए, इनके कल्याण के लिए ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। और ये एक पानी के जो पानी का बहाव होता है, इस तरह से स्त्रियां बह जाती हैं। तो स्त्रियों को ये बौद्ध धर्म दीक्षा देना अत्यावश्यक नहीं है। भगवान बुद्ध ने महाप्रजापति गौतमी को कई बार समझाया कि आपको बुद्ध दीक्षा नहीं दी जाएगी, लेकिन महाप्रजापति गौतमी और उनके साथ की स्त्रियां चाहती थी कि हम भगवान गौतम बुद्ध के संग में सम्मिलित हों। लेकिन भगवान बुद्ध बार बार मना कर रहे, बार बार मना कर देते थे कि भाई हम आपको अपने संग में सम्मिलित नहीं कर सकते। इस तरह से बड़े दुखी मन से वो अपने गृह वापस लौट जाती हैं और सभी एकत्रित होकर के बड़ा ही दुख प्रकट करती हैं। फिर एक योजनाबद्ध तरीका से फिर भगवान बुद्ध की शरण में जाने के लिए एक योजना बनाती हैं। वो योजना ये बनाती हैं कि अपना सर मुंडन कराती हैं, अपनी जो भिक्षु का जो वेशभूषा होती है वो वेशभूषा में परिवर्तित होकर के हम भगवान बुद्ध के समक्ष पेश होंगे। इस तरह से महाप्रजापति गौतमी ने अपना मुंडन कराया, अपने 7 सखियों स्त्रियों का भी मुंडन कराया। धम्म बंधुओं, उन्होंने
अपना इस तरह से मुंडन कर, सर कटवा करके, केस कटवा करके भगवान गौतम बुद्ध के शरण में जाने की इच्छा जाहिर की। उधर भगवान गौतम बुद्ध कपिलवस्तु के महावन एक सभागार जो शहर के बाहर होता है, वहां विश्राम के लिए चले गए। तब महाप्रजापति गौतमी ने पता लगाया कि भगवान बुद्ध कहाँ हैं। तो वो खोजते खोजते महावन में जाकर के सभागार का पता चला कि यहाँ है, तो वो वहां पहुंची। वो कम से कम 500 स्त्रियों के साथ महावन में पहुंची और देखा भगवान गौतम बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ में अपने प्रवचन कर रहे हैं। एक साथ सभी को देखकर महा प्रजापति गौतमी उनको एहसास नहीं हुआ कि हम अंदर कैसे जाएं। अपना साहस उसने जुटाया और बुद्ध की प्रवचन उन्होंने बात से सुने। जब कुछ शांत प्रिय वातावरण हुआ और धैर्य उन्हें और साहस उत्पन्न हुआ, तो वो अंदर प्रवेश हुई और भगवान बुद्ध के नमन करते हुए उन्होंने वही आज का अपने प्रस्तुत की। हे भगवान, आप हमें अपने भिक्षु बना लीजिए। उन्होंने अस्वीकार कर दिया। भगवान बुद्ध ने अस्वीकार कर दिया। निराश होकर के आंखों में आंसू लेकर के उस बाहर सभागार के बाहर दरवाजे के एक किनारे पर खड़ी हो गई। उदास मन से, विचलित मन से इस तरह से वो वहां खड़ी हो गई। धम्म बंधुओं, उसी दरमियान उनका भगवान गौतम बुद्ध का प्रिय भिक्षु आनंद का आगमन होता है और वह मां प्रजापति गौतमी को अच्छी प्रकार भली प्रकार जानते थे, लेकिन उन्होंने वेशभूषा अपना केस कटवा रखे थे, इस कारण से पहचान में नहीं आ रही थी। तो उन्होंने कुछ देखा और कहा, भाई ये स्त्री कौन है, जरा बात करके देखो। तब वो सभागार से बाहर निकले और गौतमी से बात की। पहले नमन किया, फिर पूछा कि आप यहां कैसे? आपके पैर सूजे हुए हैं, पैरों के ऊपर आपके इतनी धूल जमी हुई है, इतनी गंदगी है और आप रो रही हैं, आंसू आ रहे हैं, दुखी मन है आपका, आप विचलित क्यों हैं? ये सब आनंद ने पूछा। महागौतमी ने बड़े शांति की तरीका से आनंद से अपनी बात बताई। हे भिक्षु आनंद, हम बुद्ध की शरण में जाना चाहते हैं और बुद्ध दीक्षा लेना चाहते हैं। बुद्ध हमें अस्वीकार कर रहे हैं बुद्ध हमें अस्वीकार कर रहे हैं। आपसे निवेदन करते हैं हम कि किसी भी प्रकार से हमें बौद्ध दीक्षा दिलवा दीजिए। और कहते हैं
कि स्त्री का बुद्ध संग से कल्याण नहीं हो सकता। तब आनंद ने कहा, माता महाप्रजापति गौतम, ऐसा तो आपसे नहीं कहा होगा भगवान बुद्ध ने। हमारी समझ में यही आया है आनंद, आप हमें अच्छी तरह भली प्रकार समझाएं। तब आनंद महा प्रजापति गौतमी को समझाते हैं, कहते हैं कि मैं अभी भगवान के पास जाता हूं और पूछ करके अभी बताता हूं कि उनके अंदर की बात क्या है, आपसे क्यों मना कर रहे हैं। धम्मबंधुओं, आनंद जी भगवान गौतम बुद्ध के पास जाते हैं और अनुवाद अपने शब्दों में अनुवाद करते हैं, कहते हैं, प्रभु बाहर सभागार के बाहर महाप्रजापति गौतमी माता खड़ी हैं, उनके पैरों पे धूल जमी है, पैर सूज रहे हैं, आंखों में से आंसू आ रहे हैं और बड़ी दुखी मन से और चिंतित अवस्था में मैंने देखा है। और वो कह रही हैं कि भगवान हमें अपनी शरण में नहीं लेना चाहते, हमें मुक्ति का मार्ग नहीं बताना चाहते, हमें मोक्ष का रास्ता नहीं बताना चाहते। ये आप पे आरोप लगा रही हैं। भगवान बुद्ध ने आनंद से कहा, हे आनंद, ऐसी बात नहीं है जो आप सोच रहे हो। मैंने तो ऐसी बात सोची नहीं है। तो भगवान आपने ऐसी बात नहीं सोची है तो भगवान आप क्यों नहीं उन्हें दीक्षा दे देते। उन्होंने कहा कि आनंद, अष्ट मार्ग बहुत कड़ा मार्ग है। स्त्रियां जल्दी बहक जाती हैं, अंधविश्वास में विश्वास ज्यादा रखती हैं, इसलिए स्त्रियों को मैं कम तवज्जो देता हूं। इस वजह से स्त्रियों को धम्म दीक्षा देना मेरा अनुसरण में नहीं है। आप इन्हें रहने दीजिए, ये अष्टमार्ग नहीं अपना पाएंगी, बहुत टेढ़ा मार्ग है। अगर ये उसे अपना लेती हैं तो मैं इन्हें धम्म दीक्षा देने के लिए तैयार हूं। भिक्षु आनंद जाते हैं, महाप्रजापति गौतमी से बात करते हैं, कहते हैं कि भाई अष्टांग मार्ग आपको अपनाना पड़ेगा, इसके लिए आपको पहले ही तैयार होना पड़ेगा। तब प्रजापति कहती हैं, गौतमी कहती हैं कि हम ये सब करने के लिए तैयार हैं। मैं अपने सारी स्त्रियों को एकत्रित करके ये सब पूछ लेती हूं वो तैयार है या नहीं। तब आनंद जी भगवान गौतम बुद्ध के पास आते हैं, कहते हैं कि गौतमी अभी सभी सारी स्त्रियों को पूछ करके अभी आपको बताती है। हे आनंद, मैंने पहले ही कहा था कि स्त्रियां बहक जाती हैं तो मैं इनके
पीछे क्यों पड़े हुए हो? ये सब छोड़ो। आनंद जी कहते हैं, हे प्रभु, हे भगवान, आप ऐसे कैसे टाल सकते हैं इस बात को? आप में और पंडितों में क्या फर्क हुआ? भाई, पंडितों के वेद शास्त्रों में शूद्रों को और स्त्रियों को धार्मिक कार्यक्रम में संयोजित नहीं किया जाता। आप में और उनमें और उनका मोक्ष का मार्ग नहीं बताया जाता और उन्हें दूर रखा जाता है। तो आप में और पंडित में क्या फर्क रहा? तब भगवान बुद्ध ने कहा, हे आनंद, इतना उत्तेजित मत हो। मेरे अंदर ऐसी बात नहीं है। जो तुमने सोच बनाई है वो सोच मेरी नहीं है। मेरी सोच पंडितों से अलग है। मैंने जो आपको बताया है कि स्त्रियां अगर अष्टमार्ग में सफल हो जाती हैं, वो ज्यादा मनुष्य की अपेक्षा ज्यादा संकल्प और दृढ़ प्रतिज्ञ होती हैं, ये मैं जानता हूं। लेकिन ये बहने में भी विश्वास ज्यादा रखती हैं। इन्हें पत्थर पर ज्यादा विश्वास रहता है, पूजा अर्चना पर ज्यादा विश्वास रहता है स्त्रियों को। इसलिए स्त्रियां पे मैं तुम्हें समझा रहा हूं, वो अष्टमार्ग नहीं अपना पाएंगे। अष्टमार्ग का मतलब होता है उपासक उपासिका हो कि अंधविश्वास, यानी कोई आदमी आपसे कोई बात कह दे, उसे विश्वास का मान लिया। किसी ने पत्थर के पूजा पे कुछ भी कर दिया तो आप उस पत्थर पे कुछ भी करने तैयार हो जाती हैं। इस तरह से उन्होंने अष्टमार्ग का मतलब बताया। फिर आनंद महाप्रजापति गौतमी के पास जाते हैं और गौतमी से कहते हैं कि माता, हमारे भगवान आपको दीक्षा देने के लिए तैयार हैं। आपकी स्त्रियां तैयार हैं या नहीं? गौतमी ने कहा, हे आनंद, हम सभी तैयार हैं। इस तरह से उन्होंने जवाब सवाल किए और माता प्रजापति के साथ में यशोधरा, उनकी धर्मपत्नी, गौतम बुद्ध भगवान की धर्मपत्नी यशोधरा भी साथ थी। तो वो संग में सम्मिलित हुई। नंदन नाम के बच्चों को उन्हें कहा, आप इन भिक्षुनियों को दीक्षा दें। नंदन भिक्षु ने उन्हें दीक्षा दी और कहा, आज से आपका नामकरण हुआ है। आप महाप्रजापति गौतमी नहीं रही, आप यशोधरा नहीं रही, इसलिए आपका नाम सम्मुख से बुद्ध ने आपका नाम बदल करके भद्दा कंचना रखा है। इस तरह से भगवान बुद्ध ने स्त्रियों का दीक्षा दे के सम्मान किया। वहीं से ये परंपरा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो है अपने ग्रहण करी कि स्त्रियों को इस भारतवर्ष में सम्मान की विशेष जरूरत है। लेकिन आज की स्त्रियों में और पहली स्त्रियों में जमीन आसमान का फर्क है। उस परंपरा को आज भी नहीं छोड़ रही हैं, उसे आज भी नहीं त्याग रही हैं। आज भी उस भरोसे पर टिकी हुई है कि कोई भी स्त्री कहीं भी कुछ भी कर जाए, 4 कंडा धर जाए तो मात्र 1000 कंडे हो जाएंगे।
और जहां कोई पूजन के बात आ जाए तो आज भी उस भरोसे पर टिकी हुई, लेकिन उस अपने अष्टांग मार्ग की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया है। इसलिए मेरा उपासक पासवान से निवेदन है, जो भी माता बहना हैं और घर में बहू बेटियां हैं, अंधविश्वास से दूर करो। तुम्हारे घर का संचालन बहुत अच्छी तरह से होगा। ये भगवान गौतम बुद्ध ने कहा है, मैंने नहीं कहा। कभी भुखमरी पैदा नहीं होगी आपके घर में, बच्चे पढ़े लिखे होंगे। अष्टांग मार्ग एक ऐसा सत्य का मार्ग है, न आपसे कुछ लेने जाना है, न पसारी की दुकान पे मिलता। ये बौद्ध दीक्षा में ही मिलता है। जितनी भी माता बहना है, संघ की सहेलियों को भी बताओ कि बहना आप इस भ्रम में क्यों डूबी हुई हैं। जगह जगह पे तमाम थाम बने और थान बने होते हैं, उन पे हाथ जोड़ के निकलती हैं, चाहे किसी का भी बना दे कोई भी आदमी। अरे मरा हुआ आदमी क्या आपके ऊपर चढ़ सकता है, भूत बन जाएगा? ऐसा मैंने कभी देखा नहीं। लोग संभावित बातें करते हैं, असंभव बात जो होती है उसे भी संभावित कर देते हैं। आप में अभी आप बुजुर्ग हैं, आप अपनी बेटियों को जो इस माहौल में जी रही हैं उन्हें समझा सकती हैं। और ज्यादातर हमारे धर्म का प्रचार जब होगा, आप बूढ़ी माता बहनें जो वृद्धावस्था की हैं वो अपनी बेटियों को बहुओं को समझाएं कि बेटा पूजा अर्चना करने से कुछ नहीं होगा, सत्य के मार्ग से बढ़कर कुछ भी नहीं है, और अंधविश्वास में रखने से कुछ भी नहीं मिलता। जो दर्शन में जो तुम्हें दिखता है, जो खरा उतरता है, उस पर विश्वास करो, देखो परखो, तब उस पर विश्वास करो। जय भीम, नमो बुद्धाय।